सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू। हमेशा समृद्ध रहें, खुश रहें और इसके लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं आप लोग कीजिए। अभी 1 घंटा पहले दीपक सर आप लोग साथ में चर्चा किए, सब लोग अपने अपने नजरिया बांटे। अगर मुझसे पूछा जाए कि सुजीत सर कहाँ से शुरू करोगे बोलना, तो सच बोला जाए महिलाओं के बारे में बोलने के लिए ना तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और अगर सच बात और इसे रिलेटिव होना जाए तो मेरे पास इतने सारे शब्द हैं कि अगर बोलना शुरू करूं तो अंत ही नहीं हो जाएगी। अब रहती है कि शुरू कहां से करूं। अगर शुरू शुरू से करता हूं तो अंत बुरा मान जाती है, और अंत से शुरू करूंगा तो आप बुरा मान जाओगे। तो बेहतर है कि दिल से बात शुरू करता हूं, ताकि बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। मैं भी यहीं पे बाहर नहीं खड़ा था, सब लोग अपनी अपनी वक्तव्य जहां से भी, कुछ लोग अपने दिमाग से बात कर रहे थे, कुछ लोग गूगल बाबा का सहारा लेके कर रहे थे, और कुछ लोग जो है इधर उधर झांक भी रहे थे, उससे भी सहारा मिल गया था। लेकिन और जितनी भी बातें हो रही थी, मैं एक ही चीज नोटिस करता हूं हमेशा, कि आप जो बातें कर रहे थे ना, समाज को बदलना चाहिए। कोई एक भी ये नहीं बोला मुझे बदलना चाहिए, मैंने किसी से मुझसे नहीं सुनी बदलना चाहिए। सच बात ये होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तब भी एक औरतों के साथ ही जिंदगी बिताते हैं, जिसको हम इस दुनिया में ममतामयी मां करते हैं। और जब हम इस पड़ाव पे बैठे हुए हैं तब भी एक औरतों के साथ ही जिंदगी गुजारते हैं, जिसको हम अपनी खूबसूरत पत्नी करते हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी बात आ जाती है कि मुझे जो गलतियां, खामियां नजर आती है वो दूसरों में नजर आती है, खुद में नजर ही नहीं आती है। पता नहीं क्या तमाशा है, ऊपर वाले ने क्या ऐसा मतलब करिश्मा कर दिया कि आंख तो मुझे खुद ही दिया है, लेकिन ये पूरी दुनिया को देखता मुझे ही नहीं देखती है। कभी आप सोचना बैठ के, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। एक दूसरी बात कि जब भी हम किसी को देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले क्या 2-4 घंटे पहले ही ये सब जो चिपका हुआ देखे, मैं भी देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। यहाँ बॉयज वहां गर्ल्स, वहां बॉयज वहां गर्ल्स, वहां बॉयज, मैं देख तो अजीब लगा, ये क्या हो गया सिस्टम के अंदर, ये हुआ क्या। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि कहीं न कहीं हमारे नजरिए में बदलाव आ गया। कहीं न कहीं एक दो की वजह से क्या है, पूरी की पूरी सभा जो है बदल गई। एक दो की वजह से नहीं बदली है, ऐसा हुआ है हमेशा। ऐसा तो नहीं था कि सब कोई खराब होंगे। पकड़ना मेरी बात को। अब बात रही कि सुजीत सर आखिर बदला क्या जाए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने लेवल पे काम करना है। आपको दुनिया को बदलना नहीं है जी, आपको सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। आप जिस तहलीज में पहुंच गए, जहां तक सफर तय कर लिए, आप कभी सोचिए कि उस तहलीज में आपकी बहन भी थी। आखिर वो इतना दूर तक सफर क्यों नहीं तय कर पाई। आपने क्वेश्चन मार्क कभी जिंदगी में पूछा अपने आप से। हम दूसरे की बहन को बड़ी अजीब सी हरकत से देखते हैं, ये वो, ये ऐसे वैसे वैसे होना चाहिए, मैं गलत नहीं समझता हूं, लेकिन एक मिनट अपनी बहन पे क्यों देखें। क्या क्या दिक्कत है क्या, कुछ तो सोच सकते हैं ना। आखिर क्यों नहीं हम देख पाते जी। इसीलिए क्योंकि वो मेरा ब्लड रिलेशन है, और वो ब्लड रिलेशन नहीं, जरा उनको काट के देखो तो सामने वाले को, उनमें भी वही ब्लड निकलेगा जो आपकी सिस्टर में निकलता है। हमें एक चीज और गॉड की सबसे बेहतरीन लगती है कि एक चीज कंफर्म है कि हमारी शादी तय है, किसी एक से होगी, कहां होगी ये पता नहीं है, लेकिन कंफर्म एक से शादी होने वाली है। एकदम यहां बैठे हुए हर कोई एक चीज जान रहा है, लेकिन फिर भी दिल लगी करने पे लगा पड़ा हुआ है। क्या मजाक है। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो फिर सम्मान लेने के हकदार आप हो चुके हैं। महिलाओं का सम्मान तो भगवान भी किए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं ना। नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो। नारी है अपराजिता, पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, इस पर जुल्म करना अनुचित है। बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। अब आज के डेट में सबसे ज्यादा जो समाप्ति है, एक मिनट सोचो, एक लड़की आपके घर में पैदा लेती है, चाहे कितनी भी बुराइयां कर लो, चाहे कितनी भी लड़ लो, लेकिन जिस समय वो आपके तहलीज, आपके घर की दहलीज से निकलती है, उस समय कितना भी बड़ा दुश्मन भाई क्यों ना हो, आंख से आंसू टपकता है। कोई ऐसा है बैठे हुए हो इस सभा में जो बोले कि हाँ आंसू नहीं बहा, दीदी जा रही, अच्छा हुआ सर का दर्द गया। चाहे बाप की हालत खराब हो, मां का सीना चीर दे, या फिर भाई के आंसू रुके ना रुके,
लेकिन दूसरी पल में बेगाना हो जाती है। उसके बाद ये चीज का होता है कि सुजीत सर आखिर आंसू किस बात का, आंसू इस बात का क्योंकि अब वो बेगाना हो गई है। अब वो आएगी ना तो एक होटल की तरह आपके घर को समझेगी, आएगी 2 दिन आएगी, निकलते बनेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल करना है तो इनको सम्मान करना सीखो, वरना सक्सेस तो यही रुक जाती है जब इस तरीके से हरकत करना शुरू करते हो तो। और इल्जाम क्या होता है, सुजीत सर मैं तो इतना पढ़ रहा था, मैं तो ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत राजी भाई ये वो कर लो ना कुछ भी ड्रामा। सच्चाई दुनिया में किसी को छुपा लो, ये नहीं छुपा पाता है, इसको पकड़ना है हमें। ये लाइव देखता है सब कुछ आपका। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी को बदनाम करने से पहले अपनी इमेज को बनाना सीखो। ये सबसे बड़ा इमेज है और ये सबसे बड़ी बात है। और जब भी मेरे पास में आता है, बड़ी अजीब सी बात है, जिस फील्ड में आ गया हूं, जब आया था तो रोता था, आज भी रोता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कल भी मैं रोऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ सोचिए। हाँ, जो वायलेंस होता है ना आपके घर में, वो सुन के मुझे बड़ा दुख होता है। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो ऑफिस में जाके हमसे अपने दिल की बात करती हैं, बड़ा दुख होता है कि इनके साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है, ये तो सब कुछ में अच्छी है। और सबसे बड़ी मैसेज उन लोगों के पास में जिन्होंने बेटी पैदा करके बाप का तो हक अदा कर दिए, लेकिन कभी बेटी को वक्त नहीं दे सके। हमें नहीं चाहिए प्यार, अपनी प्यार अपने पास रख लो, बस मुझे वक्त दे दो, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। बेटा 40 साल का हो गया, कोई बात नहीं है, पैर पे खड़े हो जाने दो जी, उसके बाद सोचेंगे शादी करने की। बेटी को बस 2 साल में जो भी करना है डू एंड डाई। पति वही तमाशा करके रखे हुए, देख लो जी, इस बार अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो बच्चे को संभालना। सासू मां जो है तमाशा लगाई हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी बहू अगर ऊपर चली गई तो बेटे का सम्मान चला जाएगा। क्या मजाक है, कैसे समाज में पैदा किए हैं। अगर जाते जाते एक बात आपको बोलना चाहूं ना तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। ऋग्वैदिक काल के बाद आज 3500 साल हो गया, करीब करीब उधर 25, करीब करीब हाँ 3500 साल गुजर गया। 3500 साल में आज तक महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं गुजरी है, कुछ नहीं हुई। 1-2 लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, उससे आप क्या समझते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई? आज भी महिलाओं का उपयोग किया जाता है। लाइन बोलना नहीं चाहिए लेकिन रियलिटी यही है। आज भी महिलाएं जो होती है, जो कहते हैं उन्हें अबला होती है, अरे नहीं, अबला नहीं होती है। उनमें इमोशन होता है, उस इमोशन के साथ में सामने वाला खेल देता है और रिजल्ट जो है लास्ट में ऐसा होता है जो आप समझ नहीं सकते हो। आप सबसे ग्रेट हो इस दुनिया में, भगवान हमको तो ऐसे ही बना दिए, अबे बेकार था, चलो छोड़ दो। लेकिन आपको बनाने में सब कुछ उन्होंने सोचा, क्योंकि जिस समय ये पैदा ले रही है, किसी की बेटी है, आगे चलने के बाद किसी की बहन होगी। बेटी जब होती है तो बाप तड़पाता है, बहन जब होती है तो भाई तड़पाता है, और जब पति होता है, शादी होती है तो पति तड़पाता है, और रही सही कसर जो है फिर सासू मां तड़पाती है। यानी कि अंत जो होता है, जिसकी शुरुआत ही बुरा हुआ तो उसका अंत अच्छा कैसे होगा। 90% इसमें तमाशा होता है और हमें समाज को नहीं बदलना है। बस ये बदल जाए ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये अगर कहने की बात रहे कि सुजीत सर इतना बोलते हो, ये आसान नहीं है, दुनिया में मुश्किल तो कुछ है ही नहीं है। आपके लिए तो और नहीं है मुश्किल। मुश्किल तो एक अंधविश्वास है, जिसको समझो तो अंधविश्वास है, नहीं समझो तो आपकी जिंदगी है। जिन्होंने समझ लिया उसकी जिंदगी है, जिन्होंने नहीं समझा अंधविश्वास है। हम हर का सम्मान देंगे, यहां बैठे हुए लोग हैं, हमें पता है इनसे थोड़ी दिल लगी करने आए हैं, हम इनके साथ समय थोड़ी बिताने आए हैं। अगर आपको लगता है ना कि हम सबसे बड़े बाजीगर हैं, तो आप जाके आईएएस आईपीएस के घर में उनकी बेटी पे एक बार उंगली उठाकर देख लो, आपकी औकात 2 मिनट में सामने आ जाएगी। आपका जीना हराम कर देगा, आपकी सांसें इस तरीके से चलेगी ना जैसे मौत होने के बाद भी जिंदगी जो है तड़प रही है, और ये यथार्थ है। लेकिन सुजीत सर क्या हम उसको नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन तब जब हाथों में पेन होगी, सामने पेपर होगी और दिमाग में एक ही चीज चलेगा, अपने सपने को पूरा करना है, तो फिर वहां भी आसानी से हाथ बढ़ा सकते हो। इन लोगों के पीछे थोड़े हैं, ये लोग जो है सिंपल है, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले सिंपल परिवार से आते हैं, समझो। और सिंपल परिवार में सीधा सा मतलब होता है किसान के परिवार से आते हैं, इनके लिए थोड़ी आए हो।
आप अपने पापा से एक बार पूछ के तो देखो, क्या मैं इनके साथ में समय बिता रहा हूं? क्या सच है पापा? पापा दिल से कहेंगे बेटा घर आ जाओ, या तो कहेंगे बेटा जैसी जिंदगी जीना जी लो, इसका रिजल्ट बुरा होगा। एक बार बन के तो देखो जमाने में। क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी भाषण दिए उन्होंने, वो आपका इंतजार कर रही है किसी जिला में, हर दिन अल्लाह से दुआ करती है कि कोई ना कोई तो इस कुर्सी पे आके बैठेगा और इंसाफ कर देगा मेरा, और वो आप लोग हो। आपको पता नहीं है, अगर आज भी किराए के मकान में रहोगे तो सिस्टम के अंदर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, आपको जाना होगा। अगर आप भी यही इसी तरीके से छोटी छोटी हरकत करते रहोगे तो फिर सिस्टम में जाने में इतना देर हो जाएगा कि देखते देखते 2 लाख से 5 लाख कैसे पॉपुलेशन बढ़ के कंपटीशन में कॉम्पीट कर रही है, आपका हश्र खत्म हो जाएगा जी। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां थे, कहां चले आए, और फिर कहोगे हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, मंजिल तो उसी समय खत्म हो गई थी। इसलिए प्लीज आपसे हटली गुजारिश है, जिस काम को हाथ में लिए हो ना, उस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा दो, और उसके लिए जो कीमत अदा करना चाहते हो ना कर दो, लेकिन उस काम को वहां तक पहुंचा दो। जाते जाते सिर्फ एक शब्द कहेंगे, बुद्ध जब निकले थे घर से तो सिद्धार्थ बन के निकले थे। जब उनकी पत्नी ये पूछ रही थी कहां जाने वाले हो, तो जंगल, सन्यासी बनना है तो बनना है, रात में परिवार को छोड़कर चले गए। और मात्र 6 साल की गहन तपस्या के बाद जब वो लौट के फिर से घर आए तो फिर से उनकी पत्नी ने कहा सिद्धार्थ, क्योंकि जानती हो ना सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ आ गए। तो उस समय वो बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हैं, जो लौट के गया था वो सिद्धार्थ था, जो वापस आया है वो बुद्ध है। जब आप घर से निकले हो तो उस समय आपका नाम रितिका है, उस समय आपका नाम राहुल है, उस समय आपका नाम सुमन है, लेकिन जब लौट के घर के दहलीज पर चढ़ो तो किसी की औकात ना हो कि वो सुमन बोले, वो एसडीएम सुमन बोले, एसडीएम रितिका बोले, घर भी चौड़ा हो जाता है, पूरी सीना ऐसा लगता है कि लगा कि हमने कुछ किया। और अगर लौट के नहीं जाओगे ना तो याद रखना जमाना ताने देगी, जिंदगी आपसे इस कीमती समय के बारे में इम्तिहान लेगी, क्या जवाब दोगे? एक एक बात याद रखना इस महिला दिवस में कि जितना देर सफलता में लगेगी, लोग वहां पृष्ठभूमि आपका तैयारी में लगे पड़े हुए हैं कि कौन कौन सी बातें इन्हें बोलना है। अगर उनको झुकाना है तो अपने घर में इस तरह से खड़े उतरो जैसे कृष्ण पूछे पर खड़े हुए थे, बाकी कोई उपाय नहीं है। सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन पहले उस पद पे बैठो। आप महिला हो ना, आप कहती हो ना कि ये है महिला, अबला है, दुर्गा है, रानी है, मैं सुनता हूं मजाक लगता है, सच्ची बताता हूं, आपका टीचर हूं, मजाक लगता है। आज 21वीं सदी है, पावर का खेल इस दुनिया में, और पावर लोगी तभी तुम्हारा हक होगा इस दुनिया में जीने का, वरना कोई हक नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं इस दुनिया में आपका। आपको पावर हासिल करना होगा, जैसे पावर हासिल करो, या रात भर जगना होगा तो रात भर जगो, दिन में जगना होगा दिन में जगो, कर्म का सीना चीरना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे चीरना होगा चीर दो। लेकिन अगर नहीं चीर पाओगे तो जिंदगी भर अपने आप से शिकवा शिकायत करते रह जाना, कोई बोलने वाला नहीं, कोई माफ करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि भागती हुई दुनिया है, पावर के पीछे दौड़ रही है, और आप भी यहां पे बैठे हुए पावर के लिए बैठे हुए। एक दिन सिस्टम के अंदर तो जाओ, फिर देखना आपका पावर कैसे जलवा छलकता है। लेकिन अफसोस आप बस इसी दुनिया में हो, हम दुर्गा हैं, हम काली हैं, अरे आप कुछ भी नहीं हो, आप एक कॉमन मैन हो, और इस कॉमन मैन को पावर मैन में बदलने के लिए जिस समय जो काम लियो ना उस काम को 100% दो, 99.9 भी मत देना, क्योंकि वहां के बाद खेल चौपट हो जाएगा। अगर इंटरव्यू तक पहुंच गए और अगर रैंक नहीं मार पाए तो जमाना ये नहीं पूछेगा इंटरव्यू तक पहुंचे थे, आज तक हमें ना पूछा, आपको क्या था पूछेगा। दुनिया सिर्फ एक ही चीज पूछेगी, रैंक आया, और यही हो रहा जमाने में। आपको हिफाजत करना है, आप अपनी हिफाजत खुद से मत करवाओ, और आपके लिए बहुत सारी आपके पीछे महिलाएं हैं, उनकी हिफाजत आपको करना। अगर आप उनकी हिफाजत करना चाहते हो तो पावर पे बैठो, उस चेयर पे बैठो जो चेयर रात दिन आपको बुलाती है, चैन लेने नहीं देती है। कैसी नींद आती है आपकी? मैं रात दिन बैठा रहता हूं, मैं बेचैन रहता हूं, यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, रात दिन दिमाग में घूमती रहती बातें। बाथरूम में जाता हूं, वहां भी सोचते रहता हूं आज कौन सा मोटिवेशनल देना कि लोगों को सुनामी पैदा करना। क्या आपके दिमाग में नहीं घूमती है कि मुझे किसी भी हालत में 2021 में एसडीएम बनना तो बनना?
इस बार एग्जाम में बैठूंगी, दुनिया में कोई सी पावर नहीं है ना जो मुझे फाइनल सिलेक्शन तक रोक के देख ले। हम भी तो देखें कौन सी पावर है दुनिया में। जब तक ये एटीट्यूड अंदर नहीं आएगी ना, सारा खेल चौपट हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, वक्त बर्बाद हो जाएगा, और फिर अपने आप पे रोगे, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त जो है यादों के पन्नों में सिमट जाता है। फिर चाह के भी उसे रोकने की कोशिश करो, नहीं रुकती है। आप अच्छी हो, अच्छे घर से आई हो, किसी के नौकर बनने के लिए पावर में खड़ी रहो, तभी तुम आवाज उठा सकती हो। वरना तुम किसी के गले में ऐसे पड़ जाओगी जैसे पापा उठा के शादी कर देंगे, तो सामने वाला जब चाहेगा, जो धक्का देना चाहेगा, धक्का दे देता है। पावर में खड़े होकर उसके घर में जाना, उसकी औकात नहीं है ना कि वो अपनी नजर उठा के आपसे बात करे। बिना पावर की जाओगी तो कभी भी कुछ भी कर देगा, और आप रोज दिन मार खाते रहोगे। समाज में यही होता है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चार दीवारियों में जो औरतों के साथ में होता है, सिर्फ चार दीवारी ही जानता है, चाहे कितनी भी खूबसूरत रहो, क्या फर्क पड़ता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। पावर में रहोगे ना तो हमेशा जमाना झुकता रहेगा, पावर में नहीं रहोगी तो हमेशा भागते रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में बस एक ही बात कहूंगा, अपने लिए जियो, दुनिया खुद आपके लिए जीना शुरू कर देगी। अगर दुनिया के लिए जियोगे तो फिर अपनी जिंदगी चली जाएगी। बाकी सोचना आप ही को है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, आपका वक्त अभी भी बाकी है।